दुनिया से इतनी मोहब्बत आपको हो जाए कि आप आखिरत को भूल जाएं, तब अल्लाह कुरान में कहता है बल तू तिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हो और आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते। सर्दी का मौसम आ गया, जगह जगह आप देखेंगे सड़कों के ऊपर आग जल रही है। गर्मी का मौसम आता है, लोग अपने अपने घरों में एसी लगवाते हैं। ट्रेन में भी एसी का सफर हो रहा है, कार के अंदर भी एसी चल रही है। हम दुनिया के छोटे मोटे सफर के लिए गर्मी का इंतजाम करते हैं, सर्दी का इंतजाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने अपने सफर आखिरत के बारे में भी सोचा है? एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें और आपको मौत से हमकनार कर देगा और हम नहीं जानते वो मौत कब आएगी। उत्तर प्रदेश में हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, हमारे यूपी के रहने वाले थे। हमारे जामिया सल्फिया जहां से हमने तालीम हासिल की, हमसे 1-2 साल वो सीनियर थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, आलिम भी हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और जिस इदारे से उन्होंने तालीम हासिल की थी, इतनी मोहब्बत करते थे उस इदारे से, उन्होंने स्कूल बनाया तो स्कूल का नाम सल्फिया स्कूल रखा। फिर उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल का नाम भी उन्होंने सल्फिया हॉस्पिटल रखा। जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी तो अपने स्कूल का, अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने इदारे के नाम पे रखा। कभी कोई मरीज आ गया, कोई परेशान हाल आ गया, कोई पुलिस केस आ गया, फौरन उसकी मदद करते थे। बेचारे कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कौन सी बीमारी कब आएगी हमें। अभी हमारे ड्राइवर साहब जो पटना से आए वो बताने लगे, सीवान के अंदर एक मुसलमान भाई, उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं पटना के अंदर, बीएससी कर रही थी लड़कियां। अच्छा खासा बाप कमा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है पटना के अंदर, अच्छी उनकी फीस भर रहा है। बाप का लीवर के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, बाप बीमार पड़ गया, दवा इलाज में पूरे जमीन जायदाद बिक गई। आज बेचारी जवान लड़कियां परेशान हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही, हमारे ड्राइवर साहब से कह रही थी कि कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, हमें बता दीजिए, हम पटना के अंदर नौकरी करेंगे। एक मुसलमान लड़की नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बीमारी मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। हम कितने बड़े नादान हैं, छोटा मोटा सफर करना होता हम तैयारी करते हैं। हमें 400 किलोमीटर पटना से 450 किलोमीटर आपके मालदार पाड़ा आना है, हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया, सीएनजी डलवाया कि नहीं साहब हमें लंबे सफर पे जाना है, रास्ते में पेट्रोल पंप मिले न मिले। हम ट्रेन पे चढ़ते टिकट लेकर के चढ़ते कि नहीं साहब टीटी आएगा क्या जवाब देंगे, हमें टिकट लेकर के चढ़ना है। एक सफर वो है जो हमें आखिरत का सफर करना है, और वो सफर कभी भी करना पड़ सकता है। हो सकता है रात में तकरीर सुन के गए, कल सफर वो करना पड़े। इसीलिए हम लोग जब रात में बिस्तर पे सोने जाते कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये बच्चों को भी ये दुआ याद करा दो। जिस तरीके से बच्चों को वीडियो दिखाने का ढंग बताते हो, बच्चे दिन रात वीडियो देखते ना, दुआएं भी सिखाओ मेरी माओ। बच्चों को मोबाइल आपने थमा करके जो बिगाड़ा है इस कौम को, इस नस्ल को, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मां कहती है मौलवी साहब हमारा बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता। तूने क्यों आदत डलवाई उसकी मोबाइल की? तूने क्यों मजबूर बनाया कि जब वो मोबाइल देगी तब वो खाना खाएगा? ये माएं और ये बाप, इनकी कमजोरी है कि वो बच्चों को मोबाइल का इतना आदी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल आप बिल्कुल मना कर दे, पाबंदी लगा दे, लेकिन आज ये मोबाइल हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। रात में बिस्तर पे सोने जाओ, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। ऐ अल्लाह मैं तो भी मरने नहीं जा रहा हूं, मैं तो सोने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें क्यों पढ़ने का हुक्म दिया? नबी ने ये दुआ हमें क्यों सिखाई? क्योंकि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं उतनी देर के लिए हम समझो बेहोश हो जाते हैं। भाई इंसान नींद में कहां कहां चला जाता है। वो लेटा हुआ है मालदार पाड़ा में और नींद में वो कलकत्ता की सैर कर रहा है, ख्वाब में। होश में नहीं है वो अलग दुनिया में है।
सुबह उसकी नींद खुली तो वो देख रहा है मैं तो बिस्तर पे हूं, मैं तो सपने में जो है कलकत्ता में था, शौकत अली स्ट्रीट पे घूम रहा था, मैं कहां आ गया, अपने बेडरूम में आ गया। ख्वाब एक अलग दुनिया होती है, नींद एक अलग दुनिया होती है। तो एक तरीके से जब आप बिस्तर पे सोते हैं 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए आप सोते हैं, उतनी देर के लिए आपकी रूह अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है, लेकिन सुबह उठने के टाइम वो रूह वापस आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी रूह फरिश्ता निकालेगा, लेकिन वो रूह दोबारा आपकी बॉडी में नहीं डाली जाएगी, आप मर जाएंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आप जितनी भी दौलत वाले बन जाएं, जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, जितने पावरफुल बन जाएं, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके नहीं आएगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपका पैसा देख करके वो आपको छोड़ नहीं देगा, आपका पावर देख करके आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मौत तो अपने टाइम पर आएगी। हत्ता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आएगी तो एक पल आपको आगे पीछे फुर्सत नहीं मिलेगी। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। और मौत जब आएगी इंसान कहेगा आय अल्लाह वन मोर चांस, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे अल्लाह। क्यों मौका मांग रहा है? लड़की की शादी करने के लिए मांग रहा है। शादी से याद आया, इसी बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के अंदर मटिया बुर्ज, वहां गया, एक साहब ने बताया मुसलमान की शादी थी, अपनी बेटी को उसने जो जेवरात दिए थे, कई करोड़ के जेवरात उसने शादी में दे दिए। हमारे यूपी में मेरठ में भी एक शादी हुई तो दुल्हे मियां को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे शादी के मौके पर, और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को 11 लाख रुपए मिले थे। हमारे यहाँ मदरसे में जब ये न्यूज आई तो टीचरों ने कहा कि भाई चलो मदरसा वदरसा छोड़ो, चलो चल के मेरठ में निकाह पढ़ाते। 11 लाख रुपए निकाह की पढ़ाई मिल रही। साली ने आकर के घड़ी पहनाई तो साली साहिबा को घड़ी की पहनाई उन्होंने 11 लाख रुपए दे दी। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान की शादी है। सिद्धार्थनगर में शादी है मुसलमान की, 20 लाख रुपए उसने हवा में लहरा दिए, नोटों की गड्डियां उसने हवा में लहरा दी, साहब मैं बहुत दौलत वाला हूं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत। ऐ दौलत लुटाने वाले, ऐ जहेज लेने वाले, ऐ लंबी लंबी रकमों को लुटाने वाले, ऐ शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने वाले, कल मौत तो तेरे पास भी आएगी, और जब मौत आएगी तो तू क्या कहेगा? रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे। एक मौका और क्यों मांग रहा है? क्या बिजनेस को और बढ़ाना है? क्या बिल्डिंग को और ऊंचा बनाना है? क्या बिटिया की शादी करना है? क्यों एक मौका और मांग रहा है? कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस कि मैं दुनिया में अब वापस जाकर के नेक अमल करूंगा, ऐसा अमल करूंगा जिससे तू खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ये नहीं हो सकता, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे ये नहीं हो सकता, अब तू मर गया, अब तेरी दुनिया अलग हो गई, अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक बरज़ख खड़ी हो गई, एक बैरियर खड़ा हो गया। अब तू दुनिया वालों से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है ना, आत्मा वापस आती है दुनिया में, कोई आत्मा कभी वापस नहीं आती। किसी की कोई रूह कभी मरने के बाद वापस, लोग बोलते खुदकुशी करने वाले की आती है। क्यों भाई, उसकी क्यों आती है? बोले उसने आत्महत्या की है ना। अच्छा, तो उसकी रूह वापस क्यों आती है? बोले वो जब तक अपने असल टाइम उसका नहीं आ जाएगा तब तक रूह उसकी घूमती रहती है। तो भाइयों, जो आत्महत्या कर रहा है वो भी अपने असल टाइम पर ही मरा है। ये मत समझो कि वह टाइम के पहले मर गया है, उसकी मौत वैसे ही लिखी थी। अब कोई ये ना समझे इससे कि जब उसकी मौत लिखी थी तो आत्महत्या करने वाले को दोषी क्यों मानते हैं, वो गुनहगार क्यों है, वो एक अलग मसला है। तकदीर लिखी है
लेकिन हमें तदबीर का हुक्म है, हम मजबूर नहीं हैं। हमारी तकदीर में लिखा है कि हम ये काम करेंगे, मगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमें मजबूर नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमें सही और गलत का रास्ता बता दिया है। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं, अल्लाह की हमें सजा मिलेगी। दुनिया के सफर की इतनी तैयारी है मेरे भाई, इस सफर की कोई तैयारी नहीं। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, ऐ सफर के लिए निकलने वालों, जब सफर में जाया करो तो सफर का सामान लेकर के निकला करो। अल्लाह के नबी के दौर में यमन के कुछ लोग हज करने जब आते थे, उमरा करने, तो वो सामान लेके नहीं जाते थे। बोलते हम तो हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, हम सामान लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाते थे। और जब मक्के में जाते थे तो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, ऐ हज करने वालों, ऐ उम्रा करने वालों, ऐ सफर करने वालों, जब तुम सफर में निकला करो तो सामान लेकर के निकला करो, ज़ादे राह लेकर के निकला करो, सफर की तैयारी करके निकला करो। और जब तुम सफर की तैयारी करके निकलते हो, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तो आखिरत के सफर की तैयारी कर लो। और आखिरत के सफर में ये पैसा काम ना आएगा, ये बीवी काम ना आएगी, ये बच्चे काम ना आएंगे। आखिरत के सफर में अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर काम आएगा। कभी सोचो मेरे भाई, कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। अभी बंगाल से बिहार की बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करके बंगाल आने लगे, रास्ते में जब बड़ा सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। हमारे ड्राइवर साहब बोले, मौलाना शेख, वो हमको शेख बोलते, बोले शेख साहब ये तो बड़ा जंगल वाला इलाका आ गया। तो मुझे एक बात याद आई कि आज कार में हम लोग बैठे हैं, जंगल वाला एरिया आता है तो हमें एक डर महसूस होने लगता है। कल कब्र में जब हम जाएंगे, जब कब्र में हम जाएंगे, वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा कर देगा। या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी मां गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाइयों, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है। और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया, तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगो,
अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है?